नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आज हम आए हुए हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। और ये एक स्टॉल है जहां भारत के विभिन्न आदिवासियों से जुड़ी पुस्तकें लगाई गई है पुस्तक मेला में। तो चलिए हम कुछ जानते हैं आदिवासियों से जुड़ी पुस्तकों के बारे में। आदिवासी जनजाति भारत के एक मूल निवासियों में से हैं, तो उनके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं और बातें करते हैं। नागालैंड का और ईस्ट इंडिया का मतलब झारखंड का, ये दो जगह से ये किताबें हैं और 200 से ज़्यादा टाइटल है और 15 भाषाओं से ज़्यादा है, 3-4 लिपियों में है, हिंदी और इंग्लिश के अलावा। ठीक है, तो हम ये आए हैं लोगों को बताने के लिए कि इस देश में आदिवासी भी हैं और अगर आप किसी देश की कल्पना करते हो तो उसकी डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा के नहीं कर सकते, है ना। कोई भी कम्युनिटी, कोई भी रिलीजन, कोई भी रेस को छोड़ के कोई देश मुकम्मल नहीं हो सकता, न तो उसका लिटरेचर मुकम्मल है ना। तो आदिवासी लिटरेचर को, आदिवासी पब्लिशर को अगर आप जगह नहीं दोगे, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक स्पेशल ट्रीटमेंट करता है आदिवासियों के लिए, 5th और 6th शेड्यूल है, वो अलग किस्म से संकल्प लेता है, तो उसको आपके भारत सरकार के हर एक्ट में उसको फॉलो होना है। तो बुक फेयर में की, तो हम लोग इसी उद्देश्य के साथ आए हैं कि आदिवासियों का जो आदिवासी पब्लिशर को प्रमोट होना चाहिए, उनको अलग से ट्रीटमेंट करना चाहिए। आप हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेजेज को डिबेट दे रहे हो, वाई नॉट आदिवासी पब्लिशर, है ना। तो ये सवाल शायद उन तक जाए मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, हम ये चाहते हैं। और ये स्टॉल पूरे देश भर के भारत के आदिवासी लेखकों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और मेले में हम 15 नए टाइटल लेके आ रहे हैं भारत के अलग अलग से, जैसे आप देखो। हाँ, ये तेमसुलाओ को हिंदी में हमने पहली बार, हाँ, संताली स्टोरी पहली बार, ये भील महाराष्ट्र से ये नोवेल है, ये पहली बार है। ये चनाम गोजरी कविता है, ये हिंदी लिटरेचर में भारत के 75 साल बाद पहली एंट्री है। आप समझो, आप सिर्फ जम्मू कश्मीर को जानते हो हिंदू और मुसलमान पे, पर आदिवासी कहीं चर्चा सुना आपने कि वहाँ आदिवासी रहते हैं? और कई आदिवासी हैं, गुजर हैं, बकरवाल हैं, गद्दी हैं। आप जॉन मोहम्मद हकीम साहब हैं जिन्होंने इसको कंपाइल किया और ट्रांसलेट किया है ना। हम नहीं जानते हैं, तो इस पूरे देश को दो धर्म के लोग आपस में छीना झपटी कर रहे हैं। दलितों का क्या होगा, आदिवासियों ने आपका क्या बिगाड़ा, औरतों ने आपका क्या बिगाड़ा, अल्पसंख्यकों ने आपका क्या बिगाड़ा। आप दो लोग अपने मारकूट में पूरे देश को और दूसरे तमाम लोगों को तबाह किए, है ना। तो आप देखो, ये टाइटल है, ये आप, तो इस तरीके से हम बिल्कुल जो भारत के जो अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो अपनी मातृभाषा में लिखते हैं, अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं और हिंदी और अंग्रेजी में लिखते हैं, हमारी कोशिश है कि उन सारे लिटरेचर को सामने लाया जाए, हमारे लेखकों को मंच दिया जाए। तो आपने देखा कि भारत में एक बहुत बड़ा समुदाय है आदिवासी का, उसके बाद भी इनके बारे में कितना कम कुछ पढ़ा लिखा गया है। तो ज़रूरत है इन किताबों को पढ़ने की और इनके बारे में जानने की। तो चलिए और भी हम कुछ बात करते हैं इनसे। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम वंदना टेके है। मैं प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन, हमारा पब्लिकेशन हाउस है, उसकी जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इस आदिवासी इंडिजिनस बुक हाउस जो है, बुक स्टॉल जो है, ये हम लोगों की पहलकदमी से हुआ। बुक स्टॉल आप देख रहे हैं, पुस्तक मेला में पहली बार लगा है और इस स्टॉल का नाम है आदिवासी इंडिजिनस बुक स्टॉल। इस स्टोर में आपको आदिवासियों की जो पैन इंडिया लेवल के आदिवासी सभी की किताबें अवेलेबल मिलेंगी। रूप लेखक, प्रकाशक,
भाग देख नहीं रहे हैं, वो सिर्फ अपनी मातृभाषा में हैं, तो उनको इस स्टॉल में आके देखना चाहिए। कितनी सारी उनकी अपनी मातृभाषाओं में किताबें हैं, उनकी हिंदी में किताबें हैं और अंग्रेजी में किताबें। आप नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ आप देखेंगे तो जितने भी हमारे लेखक हैं, विभिन्न कम्युनिटी के लेखक हैं जो अब लिख रहे हैं, कई बिल्कुल ऐसे आदिवासी समुदाय के लोग क्योंकि जिनका नाम आपने नहीं सुना, उस समुदाय से लोग लिखते हैं, उनकी किताबें बहुत बड़े पैमाने पे बिक रही हैं। और आपको पता होगा कि ये 2 दिन 30 को इस वर्ल्ड बुक फेयर का उद्घाटन हुआ है और आज कल तक मतलब 2 दिन ये तीसरा दिन चल रहा है और इस तीसरे दिन में हमारे हमारी कई सारी किताबें खत्म होने वाली हैं। तो ये साबित करता है कि आदिवासी जो लिख रहे हैं उनकी पहुँच एक बहुत बड़ी दुनिया में नहीं है और ये इस स्टोर में इनको उपलब्ध है। तो ये जो आदिवासियों के बारे में जो धारणाएँ बनी हैं उस धारणा को तोड़ रही है ये चीज़ें, ये स्टोर तोड़ रही हैं। और आदिवासियों के बारे में आदिवासियों का जो जीवन मूल्य है, उनका दर्शन है, लेखन सामग्री है, उनकी भाषाएँ हैं, उन सब के बारे में जानने का ये बहुत अच्छा अवसर है। लोग आ रहे हैं यहाँ पे और अपनी पसंद की किताबें ढूंढ रहे हैं। मतलब यहाँ पर बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक युवाओं के लिए हर एक स्तर के जो हमारे लोग हैं बड़े पाठकगण हैं उनके लिए यहाँ पर किताबें। नॉर्थ ईस्ट में हमारे कई सारे प्रकाशक हैं जिनके बारे में चूँकि वो अंग्रेजी में लिखते हैं लेकिन यहाँ के जो पाठक हैं उनको भी वो किताबें उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उनको भी इस स्टोर में आके निराश नहीं होना पड़ेगा। वहाँ पे लगभग आप सोचिए कि आदिवासी जो प्रकाशक हैं दर्जन भर से ऊपर हैं जो लगातार किताब प्रकाशित हैं। हमारे यहाँ 2 दिन कल और आज हमारा 2 दिन का कार्यक्रम रहा है शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे। इसमें कल हम लोगों ने लगभग 7 किताबों का जन समर्पण किया है जो लॉन्च किया है और वो हिंदी में ही तो ट्रांसलेशन भी हो रही है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बन रही है कि आदिवासी भाषाओं में जो चीज़ें आई हैं उनको हम हिंदी में और अंग्रेजी में हमारे पाठकों को उपलब्ध करा सकें ताकि आदिवासियों की जो एक बड़ी दुनिया है उसके बारे में हम जान सकें। ये स्टोर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है हमारी ओर से। हम जानते हैं कि 50 सालों में ये पहली बार हो रहा है लेकिन तब भी ये अब शुरुआत है। आदिवासियों ने जो लगाया है और उन्होंने खुद अपने दम पे सारे मतलब पूरे देश भर के आदिवासियों ने मिलकर के इस स्टॉल को लगाने का सोचा। आज ये स्टॉल यहाँ खड़ा है और लोगों की